हम सब अपना ज्यादातर वक्त जिस आरामदायक डेस्क पर बिताते हैं वो असल में चुपके चुपके हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इससे निपटने का एक बहुत साफ और असरदार तरीका है, और आज हम उसी ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इस पर सोचना सच में बहुत जरूरी है। हम सब अपनी कुर्सी को तो आराम का जरिया समझते हैं, पर क्या ये हमारी सेहत के लिए उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितना कि सिगरेट पीना? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। मेयो क्लिनिक के एक टॉप कार्डियोलॉजिस्ट का ये कहना हमारे पहले सवाल को और भी गंभीर बना देता है। ये एक तरह की वैज्ञानिक चेतावनी है। इससे साफ पता चलता है कि घंटों तक एक जगह बैठे रहना हमारे दिल के लिए कितना बड़ा रिस्क है। और मामला सिर्फ मामूली दर्द या अकड़न का नहीं है। लगातार बैठे रहने से ब्लड क्लॉट्स, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी पर लगातार दबाव पड़ता है और गर्दन में खिंचाव जैसी परेशानियां तो बहुत आम हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम से निपटें कैसे? आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्लियर रोड मैप पर चलेंगे। सबसे पहले बैठने के खतरों को समझेंगे, फिर एक सही अर्गोनॉमिक फाउंडेशन की बात करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाएंगे, ये जानेंगे कि कैसे मूवमेंट ही सबसे बड़ी दवा है, और आखिर में एक 5 मिनट के डेस्क वर्कआउट के साथ इसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या आखिर है कितनी बड़ी। ये सिर्फ थकावट की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से पर असर डालती है। खतरों को समझने के बाद अब सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं, और किसी भी सॉल्यूशन की शुरुआत होती है हमारे वर्क स्पेस की नींव से, मतलब हमारी कुर्सी और डेस्क से। इन्हें सही तरीके से सेट करना सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। अब देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये हमें हमारा असल लक्ष्य दिखाती है। इसे कहते हैं न्यूट्रल पोस्चर, मतलब शरीर का हर हिस्सा एक सीध में हो बिना किसी तनाव के। बस यही वो पोस्चर है जिसे हमें अपने डेस्क सेटअप के जरिए पाना है। तो इस आइडियल पोस्चर तक पहुंचे कैसे? बहुत आसान है। अपनी कुर्सी को बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में एडजस्ट करना है। पहला, सीट की हाइट इतनी हो कि पैर जमीन पर आराम से टिकें। दूसरा, सीट की गहराई सही हो, मतलब घुटनों के पीछे थोड़ी सी जगह खाली रहे। तीसरा, बैक रेस्ट ऐसा हो जो पीठ के निचले हिस्से को पूरा सपोर्ट दे। और चौथा, आर्म रेस्ट ऐसे हो कि कंधे झुके या उठे हुए ना हो, एकदम रिलैक्स्ड रहें। अब ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, ज्यादातर डेस्क जो हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में बहुत ऊंचे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेस्क की हाइट है ना, वो लगभग 6.5 फुट लंबे इंसान के हिसाब से एकदम सही है। अब जाहिर है हम में से ज्यादातर लोग इतने लंबे नहीं हैं, और यही वजह है कि अपनी कुर्सी और डेस्क को एडजस्ट करना इतना जरूरी हो जाता है। तो एक बार जब कुर्सी और डेस्क सही जगह पर आ जाएं, तो अगला कदम है उन गैजेट्स पर ध्यान देना जिनके साथ हम दिन भर काम करते हैं। हमें ये पक्का करना है कि हमारी टेक्नोलॉजी हमारे शरीर की मदद करे, न कि उसके खिलाफ काम करे। ये लाइन सुनने में थोड़ी मजेदार है, लेकिन है बिल्कुल सटीक। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में लैपटॉप पर काम करते हुए ठीक इसी तरह झुक जाते हैं। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि लैपटॉप पर खराब पोस्चर कितना कॉमन है और हमें इसे बदलने की कितनी जरूरत है। तो लैपटॉप के साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उसकी स्क्रीन और कीबोर्ड आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे सही पोस्चर में बैठना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। स्क्रीन को अपनी आंखों के लेवल तक ऊपर उठाएं, और ये बहुत जरूरी है, हमेशा एक अलग कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करें। और अगर कोई 2 मॉनिटर इस्तेमाल करता है तो उन्हें सेट करने के 2 सही तरीके हैं। अगर एक स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो उसे ठीक सामने रखें, और अगर दोनों का इस्तेमाल बराबर होता है तो उन्हें हल्के वी शेप में रखें, ताकि गर्दन को बार बार ज्यादा घुमाना ना पड़े। टेक्नोलॉजी के साथ एक और बड़ी चुनौती है आंखों पर पड़ने वाला तनाव। इसे कम करने का एक बहुत ही कमाल का नियम है 20-20-20 रूल, और इसकी शुरुआत होती है 20 मिनट से। नियम ये कहता है कि हर 20 मिनट स्क्रीन पर काम करने के बाद अपनी नजरें स्क्रीन से हटाकर 20 सेकंड के लिए कहीं और देखें। ये छोटा सा ब्रेक आंखों की मसल्स को बहुत आराम देता है। और नियम का आखिरी हिस्सा है कि आपको कम से कम 20 फीट दूर किसी चीज को देखना है। इससे आंखों का फोकस बदलता है और उन्हें पूरी तरह से रिलैक्स होने का मौका मिलता है। तो याद रखिए, 20 मिनट, 20 सेकंड, 20 फीट। अच्छा, अभी तक हमने बात की एक जगह पर सही तरीके से बैठने की,
लेकिन सेहतमंद रहने का असली राज तो हिलते डुलते रहने में है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे मूवमेंट ही असली दवा है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। कोई भी एक पोस्चर, चाहे वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर उसे बहुत देर तक बनाए रखा जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे शरीर को मूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि सबसे अच्छा पोस्चर हमेशा अगला पोस्चर होता है। लगातार बैठे रहने की आदत को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है माइक्रो ब्रेक लेना। ये सिर्फ 30 से 60 सेकंड के छोटे छोटे ब्रेक होते हैं, जिनमें बस खड़ा होना, थोड़ा स्ट्रेच करना या हल्का फुल्का चलना फिरना शामिल है। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। एर्गोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स इस 30 मिनट के साइकिल को अपनाने की सलाह देते हैं। मतलब हर आधे घंटे में करीब 16 मिनट बैठें, 8 मिनट खड़े रहें और 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करें। ये बॉडी में एक बैलेंस बनाए रखने का बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल तरीका है। और अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से पर। यहाँ कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जिन्हें कोई भी अपनी डेस्क पर अभी के अभी कर सकता है। ये 3 एक्सरसाइज सीधे नासा के डेस्क फिट गाइड से ली गई हैं। पहली है काफ रेज, जो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। दूसरी है चेयर सिट एंड स्टैंड, ये लेग्स और कोर मसल्स को एक्टिव करती है। और तीसरी है टॉर्सो ट्विस्ट, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला रखने के लिए बेहतरीन है। वर्कआउट के बाद कुछ सिंपल स्ट्रेच करना भी बहुत ज़रूरी है। हैमस्ट्रिंग, कंधे और कलाई के लिए ये स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में मदद करते हैं और उन मसल्स को आराम देते हैं जो दिन भर की टाइपिंग और माउस के इस्तेमाल से अकड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर बात बहुत सीधी और साफ है। एक बेहतर सेहतमंद वर्किंग डे की तरफ पहला कदम उठाना ही सबसे ज़रूरी है। मतलब अपनी सेहत के लिए आवाज़ उठाना, या यूं कहें कि खड़े होना। चाहे वो सच में खड़े होकर काम करना हो या फिर अपने सेटअप में छोटे छोटे बदलाव करना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम ही आगे चलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाते हैं।